परछाई और रजनी के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। हवेली में चारों ओर अंधेरा छा गया और जमीन कांपने लगी। राघव और उसके दोस्त समझ गए कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। राघव को बाबा महेश की बात याद आई। उसने कहा, हमें तावीज ढूंढना होगा। तीनों ने हवेली की तलाशी ली और आखिरकार एक पुराने संदूक में तावीज पाया। राघव ने तावीज को परछाई की ओर बढ़ाया। परछाई ने कहा, इसे हवेली के मुख्य दरवाजे पर रख दो। यह रजनी की आत्मा को इस जगह से मुक्त कर देगा। शाप से मुक्ति। जैसे ही तावीज को दरवाजे पर रखा गया, एक तेज रोशनी हुई। रजनी की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, लेकिन फिर उसकी आवाज शांत हो गई। धीरे धीरे उसकी आत्मा रोशनी में बदलकर गायब हो गई। परछाई ने राघव की ओर देखा और कहा, तुमने एक बड़ा काम किया है। अब यह हवेली हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। राघव ने पूछा, लेकिन तुम कौन हो? परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस हवेली की रक्षा के लिए बनाई गई एक ऊर्जा हूँ। जब तक रजनी का प्रकोप था, मैं यहाँ था। अब मेरी भी जरूरत नहीं रही। अलविदा। अंतिम अध्याय। उस रात के बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले अब वहां जाने से नहीं डरते थे। राघव, अंश और करण को गांव के हीरो की तरह देखा जाने लगा। लेकिन राघव के मन में हमेशा यह सवाल रहा कि क्या सच में सब खत्म हो गया, या फिर कोई और रहस्य इस हवेली में अब भी छुपा है।